बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की आज होने वाली बैठक पर पटना में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने अपना बयान दिया है। उन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। बीजेपी 400 के पार का दावा कर रही है, पर 100 सीट पहले से कम हो जाएंगे। बीजेपी वाले अपने स्वार्थ के लिए देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये बैठक चल रही है और बैठक आज होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक। और सीट शेयरिंग पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का आज मीटिंग है और सीट शेयरिंग लगभग तय हो जाएगा। कब तक सर लिस्ट? अब तो शीर्ष नेतृत्व बताएंगे कब तक लिस्ट मीटिंग हो जाएगी। अभी चुनाव का तो काफी वक्त है। पहले चरण में 4 ही यहाँ पे है, उसके बाद हर चरण में यहाँ पे है और लंबा चुनाव आयोग ने खींचा। हमको लगता है कि पहले ऐसा नहीं होता था। संख्या बढ़ी है वोटरों की, तो संख्या बढ़ी है पुलिस बल का भी, पदाधिकारियों का भी, लेकिन चुनाव कराना चाहिए। 1 माह के अंदर में सारा चुनाव करा जाना चाहिए, उससे पारदर्शिता दिखाई देता है। इससे तो लगता है लंबा 2-2.5 महीना चुनाव होगा, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ है मामला। 39 है, वो जीते हुए हैं पहले से, लेकिन इस बार उनका संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगा। हम तो 40 में 40 चाहेंगे कि जीते, लेकिन वो 10 से ज्यादा उनको पार करने नहीं दें। ये बैठक चल रही है और बैठक आज होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक। और सीट शेयरिंग पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का आज मीटिंग है और सीट शेयरिंग लगभग तय होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली से पटना पहुंचे और उन्होंने सीट शेयरिंग पर कहा कि हमारा नेतृत्व निर्णय लेने में सक्षम है। विजय सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और लोकतंत्र के महापर्व में जाति और धर्म की बात करने वाले लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जनता के विश्वास की जीत कर आने वाले लोगों का विश्वास है और जाति पर प्रश्न करना उनकी सोच को दर्शाता है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीत करके आने वाले लोगों की जामात है और किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का कटाक्ष या किसी भी जाति पर कोई प्रश्न उठाना, ये उनकी सोच को दर्शाता है, उनके मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं है और ऐसे लोग किसी भी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीत कर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पर लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भी दोनों गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। बिहार एनडीए में पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने बिहार के कई सीटों पर दावा किया है। इन्हीं चीजों को लेकर राजद प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ क्लियर है। अभी देखिए, इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है और हम एनडीए से पहले इसका ऐलान कर देंगे। यहाँ कहीं कोई किचकिच नहीं है। ये 40 की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अब एनडीए में तो पेच फंसा हुआ है। अभी आदरणीय पशुपति पारस जी की नाराज़गी सामने आई। जितने सहयोगी दल हैं वो सब असमंजस में हैं। वहाँ भारी अंदर में बवाल मचा हुआ है और यहाँ कहीं कुछ नहीं है। कुछ वामपंथी पार्टियाँ हो या कांग्रेस पार्टी, तो सब लोग चुनाव में हर राजनीतिक दल अपनी कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, ये तो मांग रखती ही है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब नेतृत्व के द्वारा सब कुछ तय हो जाता है कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, तो सब लोग महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करते हैं। पशुपति पारस जी नाराज चल रहे हैं गठबंधन के और उनको। देखिए, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद और प्यार जो तेजस्वी यादव जी ने जीता, महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की ताकत बिहार में दिखी जन विश्वास रैली में और जन विश्वास यात्रा में। जनता के मूड और मिजाज को सब लोग समझ रहे हैं। जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको भी अच्छी तरह पता है कि रिजल्ट क्या होना है। 4 जून को भाजपा की विदाई का तारीख तय है, तो अब सोचना उन लोगों को है क्या करते हैं नहीं करते हैं। अभी वो एनडीए के पार्ट हैं,
बाकी अरे अगर का जवाब कैसे दे दें? अगर का जवाब तो फिर अगर में दिया जाएगा ना। अभी हमारी ताकत क्या है सब लोगों ने देख लिया।